प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी बुक गणित का जादू। जैसा कि स्क्रीन पर आपको जो पेज ओपन दिखाई दे रहा है, आपको भी अपनी बुक का पेज क्रमांक 16 ओपन कर लेना है। इसका पहला वाला वीडियो हमने इस पाठ का भाग 1 के नाम से बनाया हुआ है और ये भाग 2 बनने जा रहा है। और इस वीडियो में हम मीटर से संबंधित बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है। हम यहाँ पर इस बुक को फिलअप करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे अपनी दक्षताओं में पिछड़ गए हैं, शायद इस वीडियो के माध्यम से उनकी दक्षताओं को कवर किया जा सकता है। चलिए अब बिना देर की हुए अब हमको इस वीडियो की शुरुआत करनी चाहिए। और इस सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंततः विद्यालय खेल प्रतियोगिता। देखिए, आज जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पर प्रतियोगिता से संबंधित होंगे। और वो प्रतियोगिता क्या है? दौड़ है, रनिंग है। चलिए, यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। देखिए, 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से ये खेल प्रतियोगिता को शो किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये स्टेज लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है। यहाँ से बच्चे इधर आ रहे हैं और ये आपका जो ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो अरुंधति है वो समाप्ति रेखा के निकट है। ये समाप्ति रेखा है और ये जो अरुंधति है बस इसके 6 मीटर पास में है। अब देखिएगा, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है। देखिए, अरुंधति के पीछे रेहाना है और कोंकणा और उमा, देखिए ये दोनों हैं। ये रेहाना से पीछे दौड़ रही है। अब आपने चित्रों को बड़े अच्छे से देख लिया। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से ही चुनना है आपको। नीचे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है और उनके जो उत्तर आएंगे वो इसी में से आएंगे। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। ये हमने यहां पर चित्र देखा। अब हम इस बुक में ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, हम इसके उत्तर को भी रख देते हैं यहाँ पे। रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? रेहाना जो है वो अरुंधति से कितने दूर है या कितने दूर है? देखिएगा, ये जो रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? अरुंधति से अब ये 6 मीटर की दूरी है। देखिएगा, ये 6 मीटर की दूरी है और इनके बीच का डिस्टेंस आपको अनुमान रूप से निकालिए कि इसमें और इसमें शायद दुगना फासला है। देखिएगा, रेहाना जो है वो अरुंधति से कितनी दूर है? तो अरुंधति से मान लीजिए रेहाना है वो कितने दूर है? तो देखिए, ये 6 मीटर है और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये इसका आधा ही दिख रहा है, क्योंकि इसका ये पांव और इसका ये पांव। तो आप ऐसे अनुमान लगाइए। तो यहाँ लगभग लगभग 3 मीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रेहाना है वो अरुंधति से 3 मीटर क्या है? दूर है। यहां हम 3 लिख देंगे। अब देखिएगा, कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? कोंकणा और उमा से रेहाना जो है वो कितनी दूर है? अब देखिएगा, अब यहां पर जो रेहाना है इन दोनों से कितना आगे है, वो कितनी दूर आगे है वो लिखना है। तो अब यहां पर देखिए, अरुंधति को आप देखिए और इसका जो यहां पर देखिए एंडिंग पॉइंट है, समाप्ति रेखा है। अब यहां से देखिए इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी दूरी देखिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रेहाना और कोंकणा और उमा, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होना चाहिए? वो मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पर 6 मीटर होना चाहिए।
कितने मीटर होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए। ये इन दोनों के बीच की दूरी। ये अभी हमने यहां पर देखा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल के आ रही थी? यहां पे निकल के आ रही थी 3 मीटर। यही हमने देखा अभी। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही था और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो 6 मीटर आएगा। यहां पर हम 6 लिख देंगे इस प्रकार से। अब कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? अब देखिएगा ये दोनों जो हैं, ये जो समाप्ति रेखा है इससे कितनी दूर है ये बताना है। तो अब यहां पर देखिए इन दोनों, यहां पर देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर निकल गई। रेहाना और अरुंधति के बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर निकल गई और जो अरुंधति है और जो समाप्ति रेखा के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो हमको ग नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या करना है? तीनों को जोड़ देना है। सबसे पहले है 6 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर 6 मीटर। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 6 दूनी 12, 12 और 3 15 मीटर। तो देखिए यहां से 15 मीटर आ गया, वहां पर 3 मीटर भी दिया है और 6 मीटर भी दिया है और 15 मीटर भी दिया है। हम थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं कि मीटर बताया जा रहा है यहां पर। तो मीटर के लिए आप ध्यान रखिए कि 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है, ये ध्यान रखिए। और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इस चीज को कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? चलिए इसको हम थोड़ा सा बेसिक के रूप में समझ लेते हैं क्योंकि हमको इसका बेसिक समझना जरूरी है। हम बेसिक सीखेंगे तो हमारे लिए सब चीज सीखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं। देखिएगा यहां हम एक लाइन लेते हैं। चलिएगा ये हमने लाइन लिया, क्या लिया? ये लाइन लिया। तो लाइन लिया, आप इसको मानिए कि ये 1 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की? ये है 1 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर है, ध्यान रखिए। अब इसको आधा कर देते हैं हम, यहां से इसको आधा कर देते हैं और यहां पर देखिए ये भी 10 भागों में बटा है, ध्यान रखिएगा ये भी 10 भागों में बटा है। अब यहां पर आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां 3, यहां 4 और यहां पर 5। फिर ये फिर 5 भागों में बटा है, ये देखिए इस प्रकार से। तो यहां 6, यहां 7, ये 8, 9 और ये 10। अब यहां पर 0 किलोमीटर है और यहां पर आ गए तो 1 किलोमीटर हो गया यहां पर। अब देखिएगा यहां पर ये 1000 मीटर है, वहां से इन दोनों की जो बीच की बात करें हम तो ये 100 मीटर है। कितने मीटर? 100 मीटर। इन दोनों के बीच की बात करें यहां से लेके तो ये हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। यदि हम बात करें कहां से कहां तक की, यहां तक की बात करें तो ये हो जाएगा 300 मीटर। कितना हो जाएगा? 300 मीटर। अब यहां से और यहां तक की बात करें हम, यहां तक की तो ये हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है ना। और यहां से बात करें हम इतनी दूरी यहां से, ये हो जाता है 500 मीटर। अब देखिए मैंने ये क्यों बताया
आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे बिजली के खंभे रहते हैं, आपने देखा होगा बिजली के खंभे लगे हुए इस प्रकार से, ये बिजली के खंभे जो लगे रहते हैं हमारी रोडों में, वो 100-100 मीटर पर लगे रहते हैं। कितने मीटर पर? 100-100 मीटर पर, इस प्रकार से। और इनके ऊपर से जो है वो बिजली का तार जाया होता है यहां से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बिजली का तार। अब यहां सीखने वाली बात क्या है कि 1 किलोमीटर मतलब, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब देखिए आधा किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 1000 का आधा हो जाएगा, तो 1000 का आधा हो जाएगा तो कितना होगा, 500 मीटर हो जाएगा। और 500 मीटर को 1/2 किलोमीटर कह सकते हैं, या फिर 500 मीटर कह सकते हैं ऐसे, या फिर आधा भी कह सकते हैं इस प्रकार से, आधा किलोमीटर, इस प्रकार से। ये बेसिक हमको बनना चाहिए। अब क्या हुआ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और आधा किलोमीटर में 500 मीटर होंगे। इस प्रकार से आप बेसिक को समझिए। तो दो खंभों की बीच की दूरी 100, दो खंभों की बीच की दूरी 200 मीटर, तीन खंभों के बीच की दूरी 300 मीटर, चार खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर, और 5 खंभों के बीच की दूरी जो है वो 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर। ये यहां पर मैं बिजली के खंभे की बात कर रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिजली के खंभे से आप इस दूरी को आप समझ सकते हैं। 1 मीटर लगभग लगभग कितना होता है, इतना होता है। तो यहां पर हमने इसको बेसिक बड़े अच्छे से समझाया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर, या 500 मीटर, या फिर इसको हम आधा किलोमीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे प्रश्न में। अब हम प्रश्न को बड़े अच्छे से समझ लेंगे। देखिएगा प्रश्न को अब हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब कहता है, यहां खुद ही बताया गया, यहां क्या बताया गया, यहां खुद ही बताया जा रहा है कि 1000 मीटर, देखिएगा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 500 मीटर को ही क्या कहते हैं, आधा किलोमीटर कहते हैं। ये तो यहां पता लग गया। अब देखिएगा, इसलिए तुम कह सकते हो कि ये 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा कितना, 1.5 किलोमीटर। यहां पर हम इसको 1.5 किलोमीटर लिख सकते हैं। इस एक तो हम इसको 1.5 लिख सकते हैं, या फिर हम हिंदी में इसको 1.5 भी लिख सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर। ये देखिए इसको हिंदी में ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 1.5 मतलब 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। अब देखिएगा यहां पर 3000 मीटर की दौड़ के लिए आपको कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अब यहां पर 3000, तो आपको 1000 मीटर, आपको पता है कि 1000 जो होता है मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये आपको पता है। तो 3000 मीटर बराबर कितना होगा, 3000 मीटर बराबर होगा 3 किलोमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे हम 3 किलोमीटर। इस प्रकार से हमने मीटर को किलोमीटर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बिजली के जो खंभे होते हैं उसके माध्यम से इस दूरी को समझा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखिए, अब अगला जो प्रश्न है वो क्या है, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं। देखिए एक बात आप याद रख लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में कि जो मैराथन की जो दौड़ होती है वो हमेशा सड़क पर होती है, और मैराथन की जो दौड़ है देखिए ये सड़क पर होती है। ये आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है। और जो मैराथन की जो दौड़ है वो 40 किलोमीटर की होती है, और
दौड़ने का जो रास्ता है देखिएगा, और क्योंकि स्टेडियम जो होता है हमारा, जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, वो 400 मीटर होता है। अब यहां कहता है कि स्टेडियम के 10 चक्कर खालिस्तान किलोमीटर के बराबर होंगे। अब देखिएगा यहां पर 10 चक्कर जो होंगे वो कितने किलोमीटर के बराबर होंगे, ये पूछ रहा है यहां पर। और स्टेडियम का जो रास्ता है वो 400 मीटर का होता है, और यदि आपने 10 चक्कर लगाया, कितने चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगाया, तो फिर आपको यहां पर किलोमीटर में निकालना है कि आप कितना दौड़े। देखिए अब हम इसमें चलते हैं बोर्ड में, उससे समझते हैं। देखिएगा आपने क्या करा, सबसे पहले पहले हम स्टेडियम ले लेते हैं। देखिएगा ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम है, ठीक है ना। स्टेडियम जो है ये 400 मीटर का है, ध्यान रखिए ये 400 मीटर का है। फिर वहां प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपने 10 चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए। देखिएगा तो 10 चक्कर उसने काय में लगाया, मीटर में लगाया। तो आप सीधे सीधे उसने 10 चक्कर लगाया, और अपने को क्या निकालना है, 10 चक्कर के अपने को निकालना है कि किलोमीटर निकालना है। कितना निकालना है, यहां पर किलोमीटर निकालना है। बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। अब देखिएगा आप सीधे सीधे क्या करिए कि 400 में आप क्या करिए, 400 में सीधे आप 10 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए शून्य 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 बार जाएगा, फिर यहां शून्य लिख देंगे, फिर 1 का करेंगे, और ये फिर यहाँ पे 4 एकम 4, फिर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, जोड़ेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। अब देखिए 10 चक्कर में जो है उसने सीधे सीधे यहाँ पर 10 चक्कर में, अब देखिएगा 10 चक्कर में, देखिए 10 चक्कर में चक्कर कितने, 10 चक्कर में कितना दौड़ा भाई, 4000 मीटर दौड़ा। कितना दौड़ा, 4000 मीटर। तो 1000 आपको पता है 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब खुद ही आप अनुमान लगा लीजिए कि 4000 मीटर बराबर कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से तो सीधे सीधे आपका ये आंसर निकल गया। ये ऐसे समझे आप सवाल को तो ज्यादा बेटर है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपका स्टेडियम, इसका जो एक राउंड लगाते हैं तो 400 मीटर का लगाते हैं, और यहाँ पर 10 चक्कर में कितने किलोमीटर होगा वो पूछ रहा है। तो अपन ने क्या करे, सीधे 10 का गुणा सीधे 400 में कर दिए, 400 मीटर में 10 बार दौड़े ना, तो सीधे सीधे कितना आ गया, 4000 आ गया। तो यहाँ पर 10 चक्कर में 4000 मीटर आया। तो अब अपने को पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 4000 मीटर बराबर कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। सीधे सीधे आप 1000 का भाग दे दीजिए, तो आप यहाँ पर सीधे किलोमीटर निकल जाएगा। और फाइनली हम अब अपनी बुक में चलेंगे, और बुक में जाने के बाद हम यहाँ पर अपना उत्तर लिख देंगे, कितना, 4 किलोमीटर। अब देखिएगा, इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के खालिस्तान चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर तुमको मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी है, अब आपको रास्ते में नहीं दौड़ा जा रहा है, आपको कहां दौड़ाया जा रहा है, कहां, ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा है, स्टेडियम में दौड़ाया जा रहा है, और आपको स्टेडियम के खालिस्तान चक्कर लगाने पड़ेंगे। अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेडियम में अपन 10 चक्कर लगाते हैं तो 4 किलोमीटर हो रहा है, इसको जरूर याद रखिए। अब हम फिर से चलते हैं अपने बोर्ड में, चलिए यहां पे आते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। हमको मालूम है, अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, हमने अभी अभी देखा कि जो स्टेडियम है ये वाला, ये जो स्टेडियम है इसमें हमने देखा कि ये 400 मीटर का है। कितने मीटर का है, 400 मीटर का है। और हमने अभी यहां पर देखा कि इस स्टेडियम के हमने 10 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए। तो हम कितना यहाँ पर 4 किलोमीटर चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं, 4 किलोमीटर। अब देखिए अपने को क्या पता करना है कि 1 किलोमीटर में कितने चक्कर हो रहे हैं, ये पता करना है। अपने को पता करना है, क्या पता करना है कि 1 किलोमीटर में क्या पता करना है, कितने चक्कर, मतलब
कितने कितने चक्कर, ये पता करना है। ये पता हो गया अपने को तो अपने लिए सब आसान हो जाएगा। देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए और यहां बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। यहां आप ध्यान देंगे तो अच्छे से बनेगा। आपको क्या पता करना है? चक्कर पता करना है। यदि चक्कर पता कर लेंगे तो अपन क्या करेंगे कि 10 चक्कर में सीधे सीधे अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 का। तो 1 किलोमीटर में कितने चक्कर हैं वो निकल के आ जाएगा। तो 4 दूनी होगा 8, हम लिख देंगे यहां पर 8। 10 में से 8 को हटाएंगे, यहां पर आएगा 2। भाग नहीं जाता तो यहां पर लगा देंगे हम दशमलव और यहां लगा देंगे शून्य। तो 4 पंचे होता है 20, तो हम यहां पर 20 लिख देंगे, इसको घटा देंगे तो यहां पर शून्य आएगा। अब देखिए यहां पर 2.5 निकल के आया, मतलब यहां पर 0.5 मतलब आधा और 2 मतलब पूरा। तो यहां पर 2.5 चक्कर मतलब 2 चक्कर और आधा चक्कर यदि आप इस ग्राउंड का करते हैं तो आपका 1 किलोमीटर हो जाता है। अब हमको पता लग गया, क्या पता लग गया भैया? हमको यहां पता लग गया कि 1 किलोमीटर में अपने को 2 चक्कर और आधा चक्कर आधा चक्कर लगाना है। इसका मतलब हम इसको 1 किलोमीटर में हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। 2.5 यहां पर चक्कर लिखेंगे, सॉरी यहां पर हम चक्कर लिखेंगे इस प्रकार से। देखिएगा यहां पर हम 2.5 या फिर इसको हम ढक्कन सॉरी 2.5 चक्कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2.5 चक्कर भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिएगा इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं या फिर हम 1 किलोमीटर में यहां पर 2.5 चक्कर भी बोल सकते हैं। अब यहां पर हमको ये पता लग गया, क्या पता लग गया कि 1 किलोमीटर में हमको कितने चक्कर लगाने हैं? 2.5 चक्कर लगाने हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि अब हमको पता लग गया। अब हमको पता क्या लग गया? यहां पता लग गया हमको कि 1 किलोमीटर में हमको 2.5 चक्कर लगाना है। 2.5 चक्कर लगाना है, ठीक है ना? या फिर हम 2.5 भी कह सकते हैं। अब अपने को पता क्या करना है कि 40 किलोमीटर की जो 40 किलोमीटर लंबी मैराथन लगानी है तो अपने को पता करना है मैराथन में क्या पता करना है। हम प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि मैराथन जो स्टेडियम में ही पूरी करनी है तो स्टेडियम के अपने को कितने चक्कर लगाना है। अब देखिएगा चलिएगा हमको क्या पता करना है, मैराथन जो है हमको जो है मैराथन की जो दौड़ है, मैराथन की जो दौड़ है वो हमको कहाँ करना है? स्टेडियम में करना है, स्टेडियम में। और अपने को क्या ज्ञात करना है? चक्कर ज्ञात करना है कि कितने चक्कर, ये अपने को ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? अपने को पता चल गया कि 40 किलोमीटर क्या है, 40 किलोमीटर में अपन क्या करेंगे? 2.5 चक्कर का गुणा कर देंगे तो 2.5 का, देखिएगा हल कर रहा हूं मैं। इसके बाद में क्या होगा, यहां 2.5 है तो अपन 2.5 को यहां सरल करेंगे। 40 गुणा अपन यहां पर 2 लिखा, दशमलव का 1 आ गया और यहां पर हम लिख देंगे दशमलव के बाद में एक 5 है तो यहां पर एक शून्य आ जाएगा। देखिए दशमलव का 1 और दशमलव के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर इसका सरल कर दिया हमने। अब यहाँ 0 से 0 काट दी हमने, 0 से 0 काट दी तो यहाँ पर 4 गुणा हो गया 25 या 25 गुणा, आप 4 करिए। जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? सरल कर दीजिए इसको, 5 को 20, फिर यहाँ गुणा कर दीजिए और 4 दूनी 8
इसको जोड़ दीजिए, 0 और 8 और 2 10, ये 100 निकल के आ गया। तो यहाँ पर एक चक्कर निकल के आ गई कि भैया 1 किलोमीटर में 2.5 चक्कर, तो 40 किलोमीटर में अब यहाँ उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में कितने चक्कर? 100 चक्कर आपको स्टेडियम के लगाने पड़ेंगे यदि आपको मैराथन की दौड़ करनी है। ये अपना आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। यदि आप इसके बेसिक को नहीं समझेंगे तो यही चीज आपसे नहीं बनेगी और यही चीज आपको कठिन लगने लगेगी। अब देखिए 100 चक्कर के अपने को निकालना था, इसके लिए हमको कितना सारा हल करना पड़ा। ये पूरा दिमाग का खेल है और थोड़ा सा मैथ्स का है। इसके बेसिक को आप समझेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अब है ये लंबी कूद। यह लड़कों की लंबी कूद है। देखिएगा, आप अच्छे से देख लीजिए, ये लंबी कूद खेल रहे हैं। यहां कहता है कि धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। जो धानु है, धानु की जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है और गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। देखिएगा, यहां पर धानु की है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और जो गुरजीत की जो है वो गुरजीत की दूसरे नंबर पर आती है और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम है बोल रहा है। और गोपी जो है वो तीसरा रहा, उसकी कूद जो गुरजीत है, गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। पहले तो भाई तीनों की दौड़ निकाल लीजिए, क्योंकि तीनों की दौड़ आप नहीं निकालेंगे तो बात आगे नहीं बनेगी। इसलिए आप पहले समझिए अच्छे से। ये दौड़ कर रहे हैं, कूद कर रहे हैं, सॉरी। अब हम कूद में आ गए हैं और कूद को सीखना है तो हमको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर कूद रहे हैं, है ना। ये लड़के लोग हैं, ये यहाँ से कूद रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार बना हुआ है और ये इस प्रकार से यहाँ कूद चल रही है और ये कूद है। तो हमको सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो किसकी कूद, हम सबसे पहले यहाँ लिख भी लेते हैं क्योंकि हमको तीनों की कूद निकालना पड़ेगा। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है, पहले हम इसकी लिख लेते हैं। इसकी नहीं लिखेंगे तो मजा। धानु की जो है, धानु की जो है कूद जो है वो कितनी है? 3 मीटर और कितनी है देखिएगा, फिर से चलते हैं हम। यहां पर धानु की 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? 40। हम यहां पर लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। अब हमको किसकी पता करना है? देखिएगा, पढ़ते जाएंगे तो बनेगा। हमको पता करना है कि गुरजीत की, देखिए धानु की पता लग गई, गुरजीत दूसरे नंबर पर है और उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। अब देखिएगा, अब 20 सेंटीमीटर कम है किससे? गुरजीत की जो दौड़ है, गुरजीत की जो दौड़ है वो देखिएगा, गुरजीत की जो दौड़ है वो इससे 20 सेंटीमीटर कम है। तो हम यहां दूसरे नंबर पर किसकी लिख देंगे? गुरजीत की लिख देंगे। किसकी लिख देंगे? गुरजीत। और गुरजीत की जो कूद है वो इससे 20 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी 3 मीटर, कितनी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 40 में से 20 घटाएंगे आप तो कितना होगा? 20 ही तो बचेगा। गुरजीत की पता लग गई। अब हमको किसकी पता करना है? अब हमको पता करना है उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब किसकी? गोपी तीसरे नंबर पर है, तो गोपी की जो कूद है वो गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम है। देखिए 3 है यहां पर हमने लिखा गोपी, और गोपी की जो कूद है यहां पर, गोपी की जो कूद है वो इससे 5 सेंटीमीटर कम है। किससे? गुरजीत से। तो 3 मीटर यहां लिख देंगे, 3 मीटर और 5 यहां घटाएंगे 20 में से तो 15 हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर तीनों की निकल के आ गई। देखिए दी एक की है मगर आपको यहां से सब कुछ अपने से ही करना है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है, गुरजीत की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है और गोपी की है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए,
अब यहां कहता है कि गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी है। गुरजीत और देखिए, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी है। तो कितनी लंबी है, कितनी लंबी थी। तो हमने अभी गुरजीत की निकाला यहां पर, तो यहां पर हम गुरजीत की लिख देंगे। तो गुरजीत की थी कितनी, सॉरी, गुरजीत की हम लिख देंगे यहां पर 3 मीटर, 3 मीटर और कितनी थी 40, मतलब यहां 20 कम हुआ था, तो यहां पर 20 सेंटीमीटर। और गोपी की कितनी होगी, गोपी की होगी यहां पर 5 सेंटीमीटर, गुरजीत से कम होगी, तो 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर होगी। अब कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। देखिए सारा आंसर हमने निकाल लिया। अब यहां पर आपको करना क्या है, कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद को कितनी दूरी तक फेंक सकते हो। गेंद तो बहुत फेंका सकती है, कम से कम आप एक गेंद को 100 मीटर तक आप फेंक सकते हैं। यहां आप लिख सकते हैं 100 मीटर, यहां 100 मीटर तक, या आप 200 भी फेंक सकते हो। आप ये आपके पावर पे डिपेंड करता है। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। आप कम से कम यहां पर कम से कम तो 3 मीटर कूद ही सकते हो, और इसके आगे भी कूद सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी और आप में कितना पावर है उस पर डिपेंड करता है। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। कितनी दूर उछाल सकते हैं, खूब से खूब 10 मीटर, इससे ज्यादा नहीं, 10 मीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये हमने इस प्रकार से यहां पर अनुमानित आंकड़े लिखा हुआ है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। अब इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अब हम इसका जो आगे का जो भाग है वो भाग 3 में देखेंगे। धन्यवाद।